नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। वीर कुंवर सिंह न केवल 1857 के महास्मर के सबसे महान योद्धा थे, बल्कि वह इस संग्राम के एक वयोवृद्ध योद्धा भी थे। इस महास्मर में तलवार उठाने वाले इस योद्धा की उम्र उस समय 80 वर्ष की थी। महास्मर का यह वीर न केवल युद्ध के मैदान का चपल, निर्भीक और जाबाज खिलाड़ी था, अपितु युद्ध की व्यूहरचना में भी उस समय के दक्ष, प्रशिक्षित एवं बेहतर हथियारों से सुसज्जित ब्रिटिश सेना के अधिकारियों, कमांडरों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थे। 10 मई 1857 से इस महास्मर की शुरुआत के थोड़े दिन बाद ही दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अपना अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद भी 1857 के महास्मर की ज्वाला अवध और बिहार क्षेत्र में फैलती धधकती रही। दानापुर की क्रांतिकारी सेना के जगदीशपुर पहुंचते ही 80 वर्षीय स्वतंत्रता प्रेमी योद्धा कुंवर सिंह ने शस्त्र उठाकर इस सेना का स्वागत किया और उसका नेतृत्व संभाल लिया। इस समय तक क्रांतिकारियों की अधिकांश गतिविधियां असफल सिद्ध हो रही थी, क्योंकि उनमें उचित रणनीति का अभाव था। अंग्रेजों का जुआ उतार फेंकने के बाद जिस एक कमी के कारण क्रांतिकारियों के सारे परिश्रम विफल हो रहे थे, वह कुशलता और रणनीति की कमी जगदीशपुर के राजमहल ने शेष न रहने दी। इसलिए जगदीशपुर के उस हिंदू राजा के ध्वज की और सोन नदी उतरकर ये सिपाही दौड़े जा रहे थे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला सुयोग्य नेता इन्हें जगदीशपुर में ही मिलने वाला था। राजपूत वंश की खान से ही जिस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ, उस वीर का नाम कुंवर सिंह था। अपने स्वदेश को गुलामी की कठिन अवस्था में देखकर मन में उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि के कारण वह वृद्ध कुंवर सिंह अपने महल में मूंछों पर ताव देता खड़ा था। वह वृद्ध युवा था, क्योंकि 80 शरद ऋतुएं देह पर से उतर गई थी, परंतु उनकी आत्मा का तेज अभी भी जीवित अंगारे सा दहकता था। 80 वर्ष का कुंवर सिंह, 80 वर्ष का कुमार, और उसमें भी सिंह, उसके देश का अंग्रेजों द्वारा किया गया अपहरण उसे कैसे मान्य हो। अपने स्वदेश का अपहरण करने वाली अंग्रेजी तलवार के मैं टुकड़े करूंगा, ऐसी गर्जना कुंवर सिंह ने की और उन्होंने गुपचुप शिवाजी की नीति पर चलते हुए नाना साहब से संपर्क करके क्रांति की योजना बनाई। कुंवर सिंह के मन में क्रांति की भावनाएं जोर पकड़ रही है, ये जानकारी जल्द ही अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने छल से कुंवर सिंह को पकड़ने की नीति बनाई। पटना के कमिश्नर टेलर ने कुंवर सिंह को आतिथ्य का विनम्र निमंत्रण भेजा, पर चतुर कुंवर सिंह ने अस्वस्थता का बहाना बनाकर इसे ठुकरा दिया। जल्द ही दानापुर के बागी सिपाही जगदीशपुर आ पहुंचे। पटना शहर हाथी पर बैठकर जाने से भी अस्वस्थता के कारण जिस कुंवर सिंह ने मना कर दिया था, वो राजा भोज परमार का वंशज और 80 साल का बुजुर्ग राजपूत अपनी रुग्ण शैया से तड़ाक से उठा और सीधा रणभूमि में ही जाकर रुका। कुंवर सिंह के नेतृत्व में इस सेना ने सबसे पहले आरा पर धावा बोल दिया। क्रांतिकारी सेना ने आरा के अंग्रेजी खजाने पर कब्जा कर लिया। जेलखाने के कैदियों को रिहा कर दिया गया। अंग्रेजी दफ्तरों को ढाकर आरा के छोटे से किले को घेर लिया। किले के अंदर सिख और अंग्रेज सिपाही थे। 3 दिन किले की घेरेबंदी के साथ दानापुर से किले की रक्षा के लिए आ रहे कैप्टन डनवर और उनके 400 सिपाहियों से भी लोहा लिया। डनवर युद्ध में मारा गया। थोड़े बचे सिपाही दानापुर वापस भाग गए। किला और आरा नगर पर कुंवर सिंह की क्रांतिकारी सेना का कब्जा हो गया, लेकिन यह कब्जा लंबे दिनों तक नहीं रह सका। मेजर आयर एक बड़ी सेना लेकर आरा पर चढ़ाया। युद्ध में कुंवर सिंह और उसकी छोटी सी सेना पराजित हो गई। आरा के किले पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। कुंवर सिंह अपने सैनिकों सहित जगदीशपुर की तरफ लौटे। मेजर आयर ने उनका पीछा किया और उसने जगदीशपुर में युद्ध के बाद वहां के किले पर भी अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह को अपने 122 सैनिकों और बच्चों स्त्रियों के साथ जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। अंग्रेजी सेना से कुंवर सिंह की अगली भिड़ंत आजमगढ़ के अत्रौलिया क्षेत्र में हुई। अंग्रेजी कमांडर मिलमैन ने 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह की फौज पर हमला बोल दिया।
हमला होते ही कुंवर सिंह की सेना पीछे हटने लगी। अंग्रेजी सेना कुंवर सिंह को खदेड़कर एक बगीचे में टिक गई। फिर जिस समय मिलमैन की सेना भोजन करने में जुटी थी, उसी समय कुंवर सिंह की सेना अचानक उन पर टूट पड़ी। मैदान थोड़ी ही देर में कुंवर सिंह के हाथ आ गया। मिलमैन अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर आजमगढ़ की ओर निकल भागा। अतरौलिया में पराजय का समाचार पाते ही कर्नल डेम्स गाजीपुर से सेना लेकर मिलमैन की सहायता के लिए चल निकला। 28 मार्च 1858 को आजमगढ़ से कुछ दूर कर्नल डेम्स और कुंवर सिंह में युद्ध हुआ। कुंवर सिंह पूर्ण विजयी रहे। कर्नल डेम्स ने भागकर आजमगढ़ के किले में जान बचाई। अब कुंवर सिंह बनारस की तरफ बढ़े। तब तक लखनऊ क्षेत्र के तमाम विद्रोही सैनिक भी कुंवर सिंह के साथ हो लिए थे। बनारस से ठीक उत्तर में 6 अप्रैल के दिन लॉर्ड मार्कर की सेना ने कुंवर सिंह का रास्ता रोका और उन पर हमला कर दिया। युद्ध में लॉर्ड मार्कर पराजित होकर आजमगढ़ की ओर भागा। कुंवर सिंह ने उसका पीछा किया और किले में पनाह के लिए मार्कर की घेरेबंदी कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पश्चिम से कमांडर लेगड़ की बड़ी सेना आजमगढ़ के किले की तरफ बढ़ी। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ छोड़कर गाजीपुर जाने और फिर अपने पैतृक रियासत जगदीशपुर पहुंचने का निर्णय किया। साथ ही लेगड़ की सेना को रोकने और उलझाए रखने के लिए उन्होंने अपनी एक टुकड़ी तानू नदी के पुल पर उसका मुकाबला करने के लिए भेज दी। लेगड़ की सेना ने मोर्चे पर बड़ी लड़ाई के बाद कुंवर सिंह का पीछा किया। कुंवर सिंह हाथ नहीं आए, लेकिन लेगड़ की सेना के गाफिल पड़ते ही कुंवर सिंह न जाने किधर से अचानक आ धमके और लेगड़ पर हमला बोल दिया। लेगड़ की सेना पराजित हो गई। अब गंगा नदी पार करने के लिए कुंवर सिंह आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले नगही गांव के निकट कुंवर सिंह को डगलस की सेना का सामना करना पड़ा। डगलस की सेना से लड़ते हुए कुंवर सिंह आगे बढ़ते रहे। अंत में कुंवर सिंह की सेना गंगा के पार पहुंचने में सफल रही। अंतिम किश्ती में कुंवर सिंह नदी पार कर रहे थे। राणा कुंवर सिंह गंगा पाट में बीचों बीच पहुंच गया। तब उसी समय किनारे से अंग्रेजी सेना के सिपाही की गोली उनके दाहिने हाथ में घुस गई और खून की धारा बह निकली, जिससे सारे शरीर में गोली का जहर फैलने का खतरा हो गया। यह देखते ही वह भीष्म हाथ पर मक्खी बैठे उतना भी कंपित नहीं हुआ। उसने दूसरे हाथ से अपनी तलवार निकाली और फिरंगी गोली से भ्रष्ट हुआ अपना हाथ कुहनी से छांट दिया और वह काटा हुआ टुकड़ा गंगा को अर्पण करते हुए कुंवर सिंह ने गंभीर गर्जना की, हे माता, हे गंगा, बालक का यह उपहार स्वीकार कर। इस महान वृद्ध राजपूत द्वारा भगीरथी को यह अलौकिक उपहार अर्पित करते ही उसकी शीतल फुआरों ने उसका देह सिंचन किया और मातृ प्रेम से उत्साहित यह वीरवर अपनी सेना सहित गंगा पार हो गया। अंग्रेजी सेना उनका पीछा न कर सकी। गंगा पार कर कुंवर सिंह की सेना ने 22 अप्रैल को जगदीशपुर और उसके किले पर पुनः अधिकार जमा लिया। 23 अप्रैल को ली ग्रांड की सेना आरा से जगदीशपुर की तरफ बढ़ी। ली ग्रांड की सेना तोपों व अन्य साजो सामानों से सुसज्जित और ताजा दम थी, जबकि कुंवर सिंह की सेना अस्त्र शस्त्रों की भारी कमी के साथ लगातार की लड़ाई से थकी मांदी थी। अभी कुंवर सिंह की सेना को लड़ते भिड़ते रहकर जगदीशपुर पहुंचे 24 घंटे भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद आमने सामने के युद्ध में ली ग्रांड की सेना पराजित हो गई। चार्ल्स बाल की इंडियन म्यूटनी में उस युद्ध में शामिल एक अंग्रेज अफसर का युद्ध का यह बयान दिया हुआ है कि वास्तव में जो कुछ हुआ उसे लिखते हुए मुझे अत्यंत लज्जा आती है। लड़ाई का मैदान छोड़कर हमने जंगल में भागना शुरू किया। शत्रु हमें पीछे से बराबर पीटता रहा। स्वन्यली ग्रांड को छाती में गोली लगी और वह मारा गया। 199 गोरों में से केवल 80 सैनिक ही युद्ध के भयंकर सहार से जिंदा बच सके। हमारे साथ के सिख सैनिक हमसे आगे ही भाग गए थे। 22 अप्रैल की इस जीत के बाद जगदीशपुर में कुंवर सिंह का शासन पुनः स्थापित हो गया, किंतु कुंवर सिंह के कटे हाथ का घाव का जहर तेजी से बढ़ रहा था। इसके परिणाम स्वरूप 26 अप्रैल 1858 को इस महान वयोवृद्ध पराक्रमी विजेता का जीवन दीप बुझ गया। राजा कुंवर सिंह के 2 पुत्र थे।
वे भी इस संग्राम में शहीद हो गए। एक दल भंजन सिंह जो 5 नवंबर 1857 को कानपुर के युद्ध में शहीद हुए। 2 वीर भंजन सिंह जो 8 अक्टूबर 1857 को बांदा के युद्ध में शहीद हुए थे। जब कुंवर सिंह का जन्म हुआ था तब उनकी भूमि स्वतंत्र थी और जिस दिन कुंवर सिंह ने प्राण त्यागे उस दिन भी उनके किले पर स्वदेश और स्वधर्म का भगवा ध्वज लहरा रहा था। दोस्तों, इससे पहले वीर कुंवर सिंह की वीरता से आप परिचित थे? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।